हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट थ्योरी का सॉल्यूशन देखने वाले इस वीडियो में। तो आपको भी चाहिए तो अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, एक शब्द इकोनॉमिक्स जो है वह उत्पत्ति जो है वह किस भाषा से हुआ है? तो राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो वह आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक जो वह किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो वह एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमें नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन जो किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? तो यह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है? तो फर्म के संतुलन जो होता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, और राष्ट्रीय आय का समष्टि अर्थ में, बेरोजगारी समष्टि अर्थशास्त्र में, और सामान्य कीमत स्तर समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अगला, किसी वस्तु की मांग फलन जो है दिया गया है Q = 20-2P, जहाँ पे दिया गया है कि P लेस देन या फिर बराबर 10 के होगा, और बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं। तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करना है। तो अगर P यहाँ पे बिठाया जाए, Q = 20-2P है, तो P जगह अगर 2 × 20 बैठा दिया जाए तो 40 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 20-40। 20-40P हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य होता है? तो वह होता है आवश्यकताओं की संतुष्टि। अगला, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो वह सीमांत उपयोगिता जो होता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है। यह होता है MU, जो कि ऋणात्मक भी जाता है। अगला, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से खालिस्तान उपयोगिता प्राप्त करता है, तो वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। आगे, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की खालिस्तान आय खर्च होती है, तो वह संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पर मांग का लोच बताना है। तो यहाँ पे रेखा दिया गया G, उसमें मांग का लोच इसका जो होगा 1 होगा, इकाई लोच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदासीन वक्र विश्लेषण की एक सामान्य जो मान्यता जो वह कौन सी नहीं है? तो उदासीन वक्र जो होता है वह उपयोगिता की गिनती संख्या में मापा जा सकता है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी भी होता है, और उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन गलत है, जो कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है, यह गलत कहा गया। अगला, एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक हो जाता है, और दोनों वस्तु की कीमत दिया गया है, रसगुल्ला का 4 रुपये, गुलाब जामुन का 5 रुपये, और इसका मात्रा दिया गया है X एवं Y। रसगुल्ला को X और गुलाब जामुन Y। तो इसका समीकरण बताना है। तो 4X हो जाएगा, यानी कि 4 रसगुल्ला, और 5Y यानी कि 5 गुलाब जामुन = 20 रुपये, यानी कि टोटल 20 रुपये खर्च हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग जो है प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोगी है? तो वह पेप्सी और कोका कोला, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला में प्रतियोगिता होता है कि किसका ज़्यादा बिकेगा। अगला, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत X अक्ष के Y अक्ष के समांतर होता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच बताना है, यानी कि Y अक्ष के समांतर कुछ इस टाइप का होगा। तो इसका होता है ED = इन्फिनाइट। इन्फिनाइट नहीं होता, E = 0 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 0। अगला, उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन जो होता है वह आगत का निर्गत के रूप में परिवर्तन करना होता है, और नई उपयोगिता का सृजन भी करता है, और संसाधनों की सहायता से वस्तु और सेवा का निर्माण करता है। इसीलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वह सीमांत उत्पादन कहा जाता है। अगला, उत्पादक कौन होता है? जो उत्पादन करने वाला होता है। तो वह साधनों की सहायता से जो वस्तु और सेवा का निर्माण करता है वह उत्पादक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाई का उत्पादन हो रहा है। तो सीमांत उत्पाद बताना। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 5 इकाई के प्रयोग करने पर 24
यूनिट उत्पादन हो रहा है और 6 इकाई प्रयोग करने से 30 हो रहा है। तो अगर 1 इकाई बढ़ा गया 5 से 6 तो टोटल कितना बढ़ गया, तो वह 6 इकाई बढ़ गया। इसलिए सीमांत उत्पाद जो है 6 इकाई होगा, क्योंकि 30 बढ़ा था तो सीमांत उत्पादन 6 हुआ था। अगर कुल उत्पादन पूछा जाए तो वह 30 हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहते हैं, तो वह सीमांत आगम होता है, MR, मार्जिनल रिवेन्यू। अगला, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार के लागत में भी परिवर्तन होता है, तो वह कुल परिवर्तनशील लागत में भी परिवर्तन होता है। अगला, किसी वस्तु की पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की लोच क्या कहलाता है, तो वह 1 होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मूल बिंदु से अगर इससे जाता है तो इस बिंदु पर 1 होता है पूर्ति लोच। अगला, मान लिया जाए कि बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर है। एक फर्म 50 इकाई का पूर्ति करता है, तो उस वस्तु का बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, तो वह होगा 50 इकाई। अगला, एक उत्पादक किसी वस्तु के 5 इकाई बेचकर 50 रुपये कमाता है और उसी वस्तु को 6 इकाई बेचता है तो 70 रुपये हो जाता है। तो सीमांत आगम कितना होगा, तो 50 से 70 में 20 का अंतर है तो 20 हो जाएगा। अगला, लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है, कब होता है, तो जब MR = MC हो जाता है, यानी कि यह हो जाता है MR और यह जो होता है MC होता है। तो जिस बिंदु पर दोनों बराबर हो जाते हैं उसे लाभ अलाभ बिंदु कहा जाता है। अगला, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत जो होता है वह न्यूनतम AC के बराबर हो जाता है, यानी कि औसत लागत के बराबर हो जाता है। अगला, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो वह सिर्फ सामान्य लाभ होता है प्राप्त। अगला, एक वस्तु की मांग तथा पूर्ति वक्र क्रमशः Q = 10 - 2P, Q = 5 + 3P है, तो साम्य कीमत क्या होगा। तो अगर इसे हल करें तो कुछ स्टेप का होगा, 10 - 2P = 5 + 3P। तो PP को एक दिन ले जाया जाए और यूनिट को एक तरफ, तो 10 - 5 = 3P + 2P। तो अगर 10 - 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3P + 2P 5P हो जाएगा। तो P = निकाला जाए तो 5 / 5 = P = 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका 1 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति वक्र जो है वह 4% वृद्धि हो जाता है। तो इसमें बताना है पूर्ति की कीमत लोच क्या होगा। तो 5% वृद्धि से 4% जो है पूर्ति बढ़ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 4 / 5। तो ऐसे अगर काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो लाभ को जो होता है वह TR - TC होता है, यानी कि कुल रेवेन्यू माइनस कुल लागत। अगला, एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है, तो वह आता है MR = MC और दूसरा जो होता है वह MC जो है वह MR को नीचे से काटता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। अगला, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकता है, कब, तो जब मांग और पूर्ति की समान दर से वृद्धि होती है। अगला, श्रम से क्या तात्पर्य है, तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा जो वह श्रम कहलाता है। अगला, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु की मूल्य P है तो श्रम की सीमांत उत्पादन का मूल्य क्या होगा, तो P × MPL होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है तो कब, जब सीमांत आय जो है वह धनात्मक हो जाता है, यानी कि सीमांत रेवेन्यू MR। अगला, दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा खालिस्तान होता है तो वह अधिक होता है। अगला, विविधीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है, तो वह एकाधिकार में होता है। आगे, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है, तो एकाधिकार में। अगला, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है तो क्रेताओं की संख्या जो अधिक होती है और विक्रेताओं की संख्या जो वह 1 होती है। तो मॉडल सिस्टम आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।